हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है इस बीच। और लास्ट मैंने जो हॉस्पिटल वाली अपडेट करी थी वो भी मेरी बहन ने बनाई थी। उसने सारा शूट करा, एडिट करा और वो चैनल पे डाला। तो मेरी तो खैर हालत ही नहीं थी वीडियो बनाने की। तो इस बीच मैंने और भी इसलिए भी शूट नहीं करा। इसका रीज़न ये था कि पहला ये था कि मैं बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी। 15 डेज़ तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं वो वीडियोस नहीं डालना चाहती थी कि रोज़मर्रा में अब मैं इतना उठी, अब मैं पढ़ी हुई हूँ और मैं अपना सैड फेस या वो जो रिकवरी वाला एक फ़ेज़ होता है वो मैं नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए कि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे जो भी आए वो मोटिवेट होकर जाए और कुछ अच्छा देख कर जाए, ना कि कोई ऐसा सैड पार्ट या कोई ऐसी सैड स्टोरी जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है या वो कुछ सीख नहीं सकते हैं उन चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ें मैं अपने चैनल पे नहीं डालना चाहती हूँ। ये भी एक रीज़न था। मैं चाहती थी जो भी मेरे चैनल पे आए वो एटलीस्ट कुछ सीख कर जाए या मैं कुछ ऐसा कुछ अपने चैनल पे उनको प्रोवाइड करूँ कि उनको अपनी लाइफ में कोई ऐसी सीख मिल रही है। तो अभी जो मैंने जो ये मेरा फेज़ था उसमें ऐसा कुछ तो था नहीं कि कोई उससे क्या सीख ले लेगा, मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ। तो इसलिए भी मैंने वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं करा। मेरी जो हेल्थ से लेकर अगर हम बात करें तो चीज़ें जो हैं वो सडनली डायग्नोस हुई। हम समझ स्टोन रहे थे लेकिन वो फिर कुछ और निकला। तो ये किस तरीके से डायग्नोस हुआ, हमने क्या क्या मतलब बीच में किन किन डॉक्टर से हम मिले और क्या ये पूरा प्रोसेस था, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इन केस अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई इस चीज़ से अगर कभी गो थ्रू करता है या किसी के रिलेटिव गो थ्रू करते हैं तो एटलीस्ट आप उनको सलाह दे सकते हैं कि रिकवरी में मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी कि मैंने क्या गो थ्रू करा उस पीरियड में। और हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, तो मुझे भी समझ में आया मेरा बॉडी टाइप क्या है, मुझे रिकवरी में कितना टाइम लगा। और स्टिल अभी भी चीज़ें जो हैं वो 100% पे तो नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो लास्ट का जो डायग्नोस था कि ये एक्चुअल रीज़न क्या है, ये क्यों हुआ, तो वो स्टिल अभी हम प्रोसेस में हैं। सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है हमें। 99% तो क्लियर है, लेकिन जब तक प्रॉपर पूरा एक डॉक्टर से ही हम मिल के बात नहीं कर लेते, उसके लिए हमें एक दूसरे डॉक्टर से भी मिलना पड़ेगा। तो वो मैं ऐसे सोशल मीडिया पे तो नहीं बोल सकती कि जब तक मैं खुद 100% श्योर ना हूँ। तो मैं ऐसे टूटी फूटी जानकारी के साथ मैं ऐसे कुछ नहीं देना चाहती हूँ। पहले एक बार हम खुद सारी चीज़ें प्रॉपर समझ लें कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था, और एटलीस्ट मैं ये जान लूँ कि आगे मैं इससे कैसे बच सकती हूँ और आगे मुझे अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करनी है, ताकि जब मैं आपसे बात करूँ तो आपको भी आइडिया लगे कि अगर ऐसी चीज़ें हों किसी के साथ तो वो किस तरीके से आगे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे। तो वो एक प्रॉपर अगर बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि मैं अभी कुछ टूटी फूटी नॉलेज आपको देकर चली जाऊँ। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम के बाद बन रही है, तो अपडेट मैंने कहा थोड़ा बहुत दे देती हूँ, क्योंकि घर का जो सारा सिस्टम था वो ही सारा हिल गया एकदम से, क्योंकि सारा काम मैं कर रही थी। घर का जो भी था, झाड़ू पोछे से लेके सारा कुछ मैं कर रही थी। मेरे पास कोई मैंने हेल्प नहीं रख रखा था। और अब एकदम से अगर मैं ही बेड पे पड़ गई हूँ तो फिर ये हुआ। शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई, हमें हेल्प के लिए लोगों को ढूंढना पड़ा, कुक ढूंढना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें सेट करने में अभी भी 3 लोग घर में आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसे ही हैं। बस काम हमारा चल रहा है किसी तरीके से, और एटलीस्ट चल रहा है, तो ना होने से तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया।
तो प्लस हालत भी नहीं थी, तो कैमरा उठाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब अंदर से ही मन अच्छा ना हो और फिर ये हो कि मैं ऐसी हालत में क्या दिखाऊं। तो फिर बस इसलिए कोई वीडियोस मैंने इस बीच नहीं बनाई। तो अभी के लिए अभी मेरे क्या हाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना बैठी हूँ और मैं 10 मिनट कुछ बोल पा रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कहाँ मैं हूँ करने में भी मेरी सांस फूल रही थी। और तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं काफ़ी बेटर हूँ। लेकिन हाँ, स्टिल चीज़ें हैं छोटी मोटी, क्योंकि ऑपरेशन के साथ ही स्टंट भी डाला हुआ है अभी, जो 2 मंथ्स के बाद रिमूव होना है। तो 1 महीने तो किसी तरह निकल गए हैं, 15-20 डेज़ तो रिकवरी में ही निकल गए थे, तो वो और कुछ समझ नहीं आया। तो अब वो भी दिक्कत तो रहती है थोड़ी बहुत रोज़मर्रे में, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि अगर स्टंट है आपके तो वो किस तरीके से आप उसके साथ डील कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस सारा कुछ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो चीज़ें हैं। बाकी हाँ, डॉक्टर की विज़िट है जो हम आज जाएंगे, क्योंकि 1 महीने हो चुके हैं, तो डॉक्टर विज़िट के लिए भी जाएंगे। अपनी इस चीज़ को मैं पूरा गो थ्रू करने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा ही ना हमें ये नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ, जब कोई किसी वर्स्ट कंडीशन पे गो थ्रू कर रहा हो तो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। तो एक्चुअल में मैंने अभी गो थ्रू करा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, ये चीज़ें सुनने बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप गो थ्रू कर रहे हो ना, तो ये नहीं होता कि हम पॉजिटिव रहना नहीं चाहते, आप उस माइंडसेट में ही नहीं होते हैं। आप इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं मेंटली और फिज़िकली कि कुछ सुनने और समझने की ताकत उस टाइम नहीं होती और हमें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये है कि हाँ, अपना जो फेथ है, अपना जो बिलीव है, वो ऊपर वाले पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हर हाल में, आप जिस भी हाल में हो, आप वर्स्ट कंडीशन पे बेड पे लेटे हैं, एटलीस्ट आप इतना सोच लेंगे, आपको बहुत हिम्मत आएगी। प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ आजमाई है, तो मैं बता सकती हूँ। ये एक लाइन का जो ख्याल है ना कि जो भी चीज़ अभी हमारे साथ हो रही है इसमें बेहतरी है हमारी, और अल्लाह ने ये हमें दिया है, तो ये आजमाइश है। हम सब दुनिया में ऐश करने नहीं आए हैं और चिल करने नहीं आए हैं, घूमने फिरने। हम दुनिया में भेजे इसलिए गए आजमाइश के लिए, तो वो चीज़ें तो होंगी आपके साथ। तो बस इतना सा सोच लें कि आजमाइश अगर आपके साथ हो रही है ना, इसमें कुछ अच्छा है इसके पीछे। और बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है बहुत सारी इस बीच, अनगिनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी अनगिनत पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, और लाइफ को एक अलग तरीके से देखने का मौका मिला। और एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल तकलीफ़ दे तो था, क्योंकि भाई इंसानी बॉडी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी देख के तकलीफ़ हो रही होती है, तो ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन उससे आपने क्या सीखा, ये इम्पॉर्टेंट है। बस हाँ, एक बात है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं कि हम इस हाल में पड़े हैं और किस तरीके से हम पॉजिटिव सोचें, तो एटलीस्ट नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो भी अपने दिमाग में ना आने दें कि भाई अल्लाह ने हमें क्यों दिया, हम क्यों इतनी तकलीफ़ में हैं। ये सारे जो थॉट्स हैं ना, ये बिल्कुल ना आने दें। एटलीस्ट इन चीज़ों में ऐसा सोचें कि अपना जब ख्याल तो आएगा, अगेन मैं कहूँगी भाई हम इंसान हैं, तो ख्याल तो आएगा। जैसे ही ये ख्याल आए उसको बस साइड में करके हमें इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस तुरंत चेंज करना चाहिए कि नहीं, ये इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी है। और अगर आप देखना चाहेंगे, जो लोग अगर बैड एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं, ज़रा बैठकर सोचें और थोड़ा सा पीछे जाएं अपनी लाइफ में, और वो फेज़ याद करें जब आपका बैड एक्सपीरियंस हो रहा था, और किसी भी चीज़ को लेके आपकी ज़िंदगी में, और दूसरी चीज़ों को लेके या हेल्थ इश्यूज़ के साथ कोई भी आपका ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंस है, आप उसमें से ज़रूर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी कि
हाँ, इसमें ये अच्छाई थी, अगर मेरा इतना ये वक्त बुरा था तो इसके बाद मैंने ये लंबी लिस्ट अच्छी चीज़ों की पाई है। तो ज़रूर मिलेगी, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए और दिमाग में ये ज़रूर रखना चाहिए, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वो आपको उतनी ही तकलीफ़ देगा जो आप बर्दाश्त कर सकें, और आप आजमाइश के लायक हैं। सबसे पहली बात तो आपके साथ ये आजमाइश हो रही है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, और यकीन मानिए इससे बहुत हिम्मत मिलती है। आप चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, वो जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में मैंने क्या क्या गो थ्रू किया, तो मैं डिटेल में फिर तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, उस वर्स्ट कंडीशन में भी ये सिर्फ एक थॉट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि नहीं, अल्लाह ने हमें इस लायक समझा कि वो आजमाइश हमारे ऊपर डाली है। तो बस आज काफ़ी बातें हो गई हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब वीडियोस मैं बनाती रहूँगी और वीडियोस आती रहेंगी। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, वो भी लिखें, एटलीस्ट 2 वर्ड्स लिख दें, गेट वेल सून ही लिख दें, कुछ तो लिख दें और कमेंट किया करें, सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।